Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gaur Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gaur Mathematics for class 4, chapter number 5, measurements, and the topic would be addition and subtraction of lengths. जी, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स। जब भी हमने लेंथ्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी लेंथ्स हमारे पास हों उनका जो रिटन फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए, या तो वो डेसिमल में हो या वो बड़े और छोटे यूनिट्स में हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब एग्जांपल है ऐड 15 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप मीटर्स को मीटर्स के नीचे लिखिए और सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स के नीचे लिखिए और इन दोनों को ऐड कर दें। जो आंसर आपके पास आएगा वो 38 मीटर्स 27 सेंटीमीटर्स होगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप डेसिमल लिख दें, तो 15 मीटर्स और 23 मीटर्स एक दूसरे के नीचे आ जाएगा और सेंटीमीटर्स एक दूसरे के नीचे आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि डेसिमल लगा दिया है तो ओवरऑल जो यूनिट है वो मीटर ही रहेगा। तो आंसर आपके पास आएगा 38.27 मीटर्स। यहाँ पे क्योंकि डेसिमल है तो सेंटीमीटर्स हम नहीं लिख रहे। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। सिंपल डेसिमल लिख के तो यूनिट बड़े वाला ही आएगा, और नहीं तो इसमें दोनों यूनिट आएंगे 38 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी एक एग्जांपल्स की हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट दीज लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। ये मीटर में दी गई हैं, इनको सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल उन्होंने आपको ये शो कर दी है 8.41 मीटर, तो 8 मीटर 41 सेंटीमीटर होगा। अब वो कैसे, पार्ट 1 करके देखते हैं। 121.23 मीटर्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 121 मीटर 23 सेंटीमीटर। क्योंकि एक मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये जो दो हैं ये आपके सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं तो फिर ये एज इट इज़ 23 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ इसका यूनिट भी फिर आप लिखेंगे। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेंथ्स को मीटर्स में लिखना है। मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिए गए हैं, इसको अब आपने कन्वर्ट करना है, यानी इस फॉर्म में अब आपको दिए गए हैं, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। इसको अब लिखने के लिए वही होगा कि 5 मीटर 29 सेंटीमीटर। तो जब आप सेंटीमीटर को ख़त्म करेंगे यूनिट को तो पॉइंट आ जाएगा और 29 एज इट इज़, और फिर कंप्लीट यूनिट आपके पास मीटर आ जाएगा। तमाम क्वेश्चंस इसी तरह आपने करने हैं। जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन है जी, जिसमें है 508 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 500 आप अलग कर लें और 8 आप अलग कर लें। 500 सेंटीमीटर्स का एक मीटर बन गया और 8 का एक आपका अलग सेंटीमीटर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपने एडिशन करनी है मीटर और मिलीमीटर या मीटर और सेंटीमीटर में। जो भी आपको डेसिमल में इवन वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आपने सम करना है। इसमें सेंटीमीटर के नीचे आएगा और मीटर के नीचे आएगा, और आंसर भी उसी तरीके से आएगा। ध्यान बस ये रहे कि मीटर के नीचे लिखिए और सेंटीमीटर के नीचे लिखिए, और फिर जब आप इसको सम करेंगे तो आंसर में इसका आंसर आपके पास मीटर में अलग आएगा और इसका आंसर आपके पास सेंटीमीटर में अलग आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और डेसिमल पॉइंट्स में भी आपने इसी बात का
ध्यान रखना है। अगर दूसरी वैल्यू में डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो आप डेसिमल लगा के 00 लिख सकते हैं। जैसे 40 मीटर है तो 40 और 15 मीटर है तो मीटर मीटर के नीचे ही आएगा, जो डेसिमल पॉइंट है वो फिर डेसिमल के नीचे आएगा। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, बस इसमें आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन की तरह जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से बिलोंग करते हैं। एमन परचेज 40 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर 40 मीटर 200 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। अनस परचेज 16 मीटर 370 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप विच बोथ देम परचेज। दोनों की टोटल लेंथ क्या है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इनको ऐड कर देंगे, मीटर को मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर एज इट इज़ ही। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 075 सेंटीमीटर और 65 मीटर 56 मीटर 570 सेंटीमीटर आपके पास कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। बाकी तमाम क्वेश्चंस भी इसी तरह हैं जिनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस लेंथ्स यहाँ पर होगी, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, कन्वर्जन भी हो सकती है। तो वो आप देखिएगा और सॉल्व करके जो आंसर्स होंगे वो की से आप वेरीफाई कर सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो इशू हो वो आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।